प्रेतवादित वन। थारुण कोयम्बटूर जिले के विपरील के एक महत्वाकांक्षी दृश्य कलाकार हैं। वह पहली बार में मलयालम फिल्म उद्योग में एक दृश्य प्रभाव डिजाइनर बनने का सपना देखता है। हालांकि वह पहले से बसे दृश्य कलाकारों द्वारा भेजा जाता है क्योंकि वह इस क्षेत्र में नया है। इसके बाद उन्होंने तमिल उद्योग में आने का फैसला किया। कई दृश्य डिजाइनरों के सहायक के रूप में काम करने की कई असफल कोशिशों के बाद PS राजू नाम का एक व्यक्ति उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत है, लेकिन उसे एक शर्त देता है। PS राजू को केरल के अथिरापल्ली झरने के पास स्थित एक आरक्षित और घने वृक्षावनों के बारे में उनके कई दोस्तों द्वारा सूचित किया गया था। कई लोग इस जगह को खतरनाक होने का दावा करते हैं और इसमें वन अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों सहित घुसने की आशंका जताते हैं। कुछ अधिकारियों ने एक बोल्ट और सक्रिय युवा को जंगल में प्रवेश करने के लिए कहा ताकि जंगल के बारे में कुछ जांच की जा सके और यह गतिविधियां हो। इसके बाद PS राजू ने थारुण को इस मिशन को पूरा करने के लिए कहा क्योंकि वह एक साहसिक लड़का है और इस मुद्दे को जल्दी से हल कर सकता है, जैसा कि वह चाहता था कि उसके सपने सफलतापूर्वक पूरे हों। थारुण इस जोखिम भरे मिशन को पूरा करने के लिए सहमत हैं। कुछ वन रेंज अधिकारियों की पूर्व अनुमति से थारुण ने उस जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। खुद के अलावा थारुण अपने कुछ दोस्तों को भी मनाता है, जैसे विष्णु, चरण, उनके प्रेमी तरुणी और ऋतिक, जिनके पास भी साहसिक क्षणों की प्रशंसा करने के सपने हैं। हालांकि उसने उन्हें खतरों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जो जंगल में मौजूद होने की अफवाह थी। वन अधिकारी राम उन्हें जंगल के द्वार में गिरा देते हैं। दोस्तों, सावधान रहें और सभी बेहतरीन इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करें। राम ने कहा कि वे सहमत हैं। जैसे ही वे अपना पैर जंगल में डालते हैं, सूखी पत्तियां चारों ओर उड़ने लगती हैं, पेड़ इधर उधर जाने लगते हैं, जंगल के चारों ओर भारी हवाएं चलती हैं। कुछ मिनटों के बाद पूरी जगह गहरा हो जाती है। थारुण, क्या हम जंगल में प्रवेश करेंगे? ऋतिक से पूछा। हाँ दा, चलो जंगल में चलते हैं, थारुण ने कहा। जैसे ही वे जंगल में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, चारों डर जाता है और अपने चेहरे के भावों के माध्यम से किसी प्रकार का तनाव दिखाता है। यह देखते हुए थारुण पूछता है, अरे आप इस तरह से बहुत डर क्यों रहे हैं? मुझे घबराहट होती है दा, इस जगह पर सब कुछ अंधेरा है, क्या हमें जोखिम लेना चाहिए? चरण से पूछा। थारुण जवाब देते हैं, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें यह जोखिम उठाना होगा। इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, हमें प्रयास करना होगा और कड़ी मेहनत करनी होगी। चरण आश्वस्त हो जाता है और जैसे ही वे जंगल में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, विष्णु एक विषैले सांप को देखते हैं जो जहर के साथ फिशिंग करते हैं। इसके अलावा इसने उसे काटने की कोशिश की और उसकी गर्दन को घेर लिया। घबराकर वह मदद के लिए चिल्लाता है और ऋतिक उससे पूछता है, अरे क्या हुआ दा? अरे एक विषैला सांप मेरी गर्दन में जहर के साथ फिश कर रहा था, विष्णु ने कहा। हालांकि उनके गले में कुछ भी नहीं था और ऋतिक ने उन्हें प्रैंक करने के लिए डांटा। जंगल में जाते समय ऋतिक को एक बड़ा जहरीला मकड़ी दिखाई देता है। इसके अलावा उसके पैर और बुरी तरह से डर के मारे चिल्लाते हैं। अरे ऋतिक, क्या हुआ? थारुण ने पूछा। ऋतिक ने कहा, अरे इस स्पाइडर मेरे पैर दा के अलावा था। इसे देखने पर चरण उसे कहता है, देखो कि बारीकी से दा, वह मकड़ी नहीं है, यह जोक है। जंगलों और पानी वाले इलाकों में ये आम है, जल्दी आओ। जाते समय विष्णु ऋतिक से कहते हैं, मैंने पहले ही आपको सही बताया था, इस जंगल में कुछ गड़बड़ है। जब वे जंगल के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, थारुण और थारुणी ने एक परित्यक्त महल, कबूतरों और धूल से घिरा हुआ को नोटिस किया। अरे थारुण, क्या हम एक दिन इसी पैलेस में रहेंगे? ऋतिक से पूछा। चूंकि थारुण खुद थका हुआ और बेचैन हो गया है, वह सहमत है और वे विला में शरण लेने का फैसला करते हैं। हालांकि विला में प्रवेश करते समय थारुण अचानक रुक जाता है, चूंकि प्रवेश द्वार में एक बड़ा मकड़ी लटका हुआ था। उस मकड़ी को देखकर ऋतिक भयभीत हो जाता है और वह डर के मारे पसीने छूटने लगता है। पैलेस में जाते समय विष्णु एक कांच के बक्से में विषैले सांप को देखते हैं। वह पहचानता है कि यह सांप ही था जिसने उसकी गर्दन को घेरकर उसे काटने की कोशिश की थी।